हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और हम गए राजस्थान हमने बागड़ हमें प्रसाद चढ़ाना था। और हम वहाँ पे न जाके पहले हमने काफ़ी दूर था हम गए, लेकिन हमें पहली बार गए हैं क्योंकि हमें नहीं पता था कि राजस्थान क्या है कैसा है। वहाँ पे जाके देखा इतना सुंदर है। वहाँ पे ना एक नहाने का कुंड है, उसमें हम नहाए। पहले हम जाके पहुँचे सीधा, फिर उसके बाद में हम राजस्थान में जाके वहाँ ना गंगा का बता रहे हैं। वैसे तो गंगा का ही बताया था मुझसे, तो माँ गंगे का जल है ये। फिर उसमें हम नहाए। उसके बाद में हम लाइन में लगे क्योंकि वहाँ पे ना प्रसाद लाइन से चढ़ता है। तो वहाँ पे 6 बजे के बाद में देखा कि हम 5:30 बजे पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे जाके देखा कि आधा घंटा में नहाने धोने में लगा। और उसके बाद में हमने लगे का लाइन में भीड़ इतनी। उसके बाद फिर हमें मना कर दिया कि 6 बजे के बाद में अब बंद हो जाता है। ठीक है, वो तो जब बागड़ भी जाते थे जब भी खुलता है 24 घंटे, लेकिन अब 6 बजे बंद हो जाता है। फिर हम सुबह 2:30 बजे उठे और 2:30 बजे उठ के हमने सबसे पहले नहा धो के फ्रेश वगैरह होके और फिर हमने प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हम प्रसाद चढ़ाने में हमें कम से कम 12 या 1 बज गया होगा। इतना टाइम हमें लगा प्रसाद चढ़ाने में। फिर हमने प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हमने हवन किया क्योंकि हमारा हवन होना था। हमारे गुरु जी हमारे साथ गए थे। गुरु जी को भैया भी कहते हैं, मैं गुरु जी भी कहते हैं। वे हमारे साथ थे, उन्होंने हवन किया। हवन करने के बाद फिर हमने गोबर पहले हमने गोबर नौमी पे चढ़ाया और फिर जारी बाबा की माड़ी पाए। वहाँ पर हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हमें थोड़ा प्रसाद वगैरह वैसे थोड़ा थोड़ा बनाते रहे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इतनी भीड़ क्योंकि दुनिया भर के पंजाबी आ रहे थे, ज़्यादातर पंजाबी थे हमारे साथ। फिर हमने वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम सीधा हमने सोचा, वहाँ पर इतनी गर्मी, गोगा नवमी पर गर्मी नहीं थी, लेकिन झारवीर बाबा की माड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हमने वहाँ पे परिक्रमा भी की और परिक्रमा देने के बाद में फिर हमने प्रसाद चढ़ाया। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वहाँ पे पानी भी पिला रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं गर्मी है। फिर हम वहाँ से मैंने कि अब मन नहीं लग रहा, हमें कोई 2-2:30 बज गया होगा, करीबन 2-2:30 बज गया होगा। हम वहाँ से फिर हमने वहाँ से अपने कहा कि चलो। फिर हम वहाँ से चल दिए। वहाँ से आने के बाद हमें भूख भी लगी थी क्योंकि हमने सुबह सिर्फ चाय पी थी। उसके बाद हमने होटल पे खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने कुछ सामान वगैरह भी खरीदना था। रास्ते में हमने कुछ सामान वगैरह भी खरीदा जिसकी हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। काफ़ी दूर है राजस्थान भाई, इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि चक्कर भी आने लगे थे हमें, लेकिन मैं वीडियो मना कर दिया था मैंने कि मेरे बस की वीडियो बनानी नहीं है। बच्चे तो कह रहे थे मैं बना लो, मैंने कहा मेरे को खुद थकान हो रही है क्योंकि हम पूरी रात नहीं सोए। पूरी रात इतनी भीड़, इतना था कि इतनी भीड़ की इतनी शोर शराबा ढोल वगैरह हो रही थी। बड़ा इंजॉय, इतना मन लग रहा था, इतना जन्नत की तरह लग रहा था। इतनी ठंडा कि हमें ना कपड़ा भी ओढ़ना पड़ा। नहीं सोच रही थी गर्मी है वहाँ पे, लेकिन जो हम भूटानोमी पे थे वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और जो झारवीर बाबा की माड़ी पे तो वहाँ पे इतनी गर्मी बताओ, थोड़ी सी दूर पास में था लेकिन बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि गाड़ी वगैरह एक दूसरे में लग चुकी। इतनी भीड़ थी कि हमने सुबह को जो रात को हमने नहा धो के कपड़े पहन रखे थे, फिर सुबह वही कपड़े मुझे डालने पड़े। भीड़ बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हम घर आए कि कहने लगे कि रुक जाओ। मैंने कि नहीं, बहुत ज़्यादा थकान हुई थी यार, पूरी थकान तो हद से पर कुछ भी कर जन्नत है।
से जाने के बाद फिर हमने ना छोटे हरिद्वार में हवन कराया। हवन कराने के बाद फिर हम राजस्थान पहुंच गए थे। राजस्थान जाने के बाद फिर हम नहाए। नहा के ना उसमें ना फिर हम जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे, लेकिन प्रसाद नहीं थे वहाँ पे ना, गेट बंद हो चुके थे। उसके बाद फिर हम सुबह उठे। सुबह हमने इतनी जल्दी हम 2:30 बजे उठ गए थे। 2:30 बजे हम नहा के और कपड़े वगैरह चेंज करने का भी हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। गाड़ी पे गाड़ी उसके आगे पीछे लग चुकी थी। हमने अपनी गाड़ी खोली, लेकिन उससे कपड़े नहीं निकले सीट, क्योंकि अंदर बैठने के लिए भी गाड़ी नहीं निकल रही थी, गाड़ी की खिड़की भी नहीं खुल रही थी। इसलिए हमने फिर वही कपड़े पहने नहा धो के, और फिर हम सुबह लाइन में 6 बजे लाइन में लग के हमने प्रसाद चढ़ाया। हमें प्रसाद चढ़ाने में कम से कम हमें 6 बजे से 12:30 तो बज गए। 12:30 बजे तक हमने प्रसाद चढ़ाया। इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ थी हद से ज़्यादा। शाम को जब हम गए थे, जब तो हमें भीड़ नहीं लगी थी, मैंने कहा यहाँ पे तो कोई खास इतनी भीड़ नहीं है, पर सुंदर है, देखने वाली जगह है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है। और फिर हमने वहाँ से प्रसाद चढ़ाने के बाद सीधा फिर हमने परिक्रमा लगाई। सबने मैंने तो 11 लगाई थी, और बच्चों ने, उसके पापा ने 5-5 परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद फिर हम जाहिर बाबा की माड़ी पे गए। हाँ, जाहिर बाबा की माड़ी पे हमने वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद फिर हमें हवन भी कराना था, तो वहाँ भी हवन, यहाँ हमारे गुरुजी कहने लगे कि हाँ भी हवन होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, हाँ भी करो। उसके बाद हमने वहाँ पे हवन कराया, और हमें 1:30-2 बज गए थे। और 1:30-2 बजे के बाद फिर हमने, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी दूरी पड़ता है, इसलिए फिर वहाँ से हमने सोचा कि वह तो कहने लगे खाना वाना खा लो। मैंने कहा भैया यहाँ पे तो खाना इतना कुछ खास नहीं है, कोई कहना नहीं चाहिए देखो प्रसाद। वहाँ से फिर रास्ते में आने के बाद हम लोग खाना खाया, क्योंकि हम आए और हमने 1 कप चाय तो पी थी। उसके बाद फिर हरिद्वार टाइम लग गया था, हद से ज़्यादा। फिर हमने होटल में खाना खाया, और हमने खाना खाया के 12-12:30 बजे तक हम अपने फिर हमने खाना खाने। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर हम घर से निकल लिए, क्योंकि हमें घर भी जाना था, और रास्ते में कोई बात थी हद से ज़्यादा। हम ना हाईवे आए थे, वहाँ भी हमने देखा। फिर हमें इतना टाइम लगा कि हम रात के 12:30 बजे तक अपने घर क्योंकि मेरठ में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। मेरठ में को आए थे हम। भाई मुझे इतने रास्ते तो पता नहीं है, देखो मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन मुझे जो बता रहे थे मैं वो सुन रही थी कि यहाँ पे इतना जाम है, वहाँ पे ये है। हाईवे पे तो जाम नहीं था, लेकिन मेरठ में अंदर आते हुए जब भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हम इतने थक चुके थे कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।